नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी लेट्स टॉक टेक। आज अपन बात करेंगे ड्राइव ट्रेन्स के बारे में, मतलब फ्रंट व्हील, रेयर ड्राइव, फुल व्हील, ऑल व्हील, इन चार के बारे में अपन बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ डिग्निटी, आप सबका दोस्त, सिखाने वाला हूँ आज ड्राइव ट्रेन के बारे में। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला है अपना इंट्रोडक्शन किसका? ड्राइव ट्रेन का। ड्राइव ट्रेन बेसिकली होती क्या है? ड्राइव ट्रेन कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि भाई साहब इंजन से पावर टायर तक कैसे जाएगी, एक प्रोसेस, एक सिस्टम कि भाई इस सिस्टम के साथ ये इंजन से पावर इस टायर के अंदर इस तरीके से जाएगी। टायर्स को मूव कराने का काम पावर ट्रेन करती है, लेकिन इसके अंदर आता है बेसिकली अपना इंजन, ट्रांसमिशन और अपना ड्राइव ट्रेन और अपने शाफ्ट्स, डिफरेंशियल वगैरह ये सब आते हैं। तो अपन इसी के बारे में आज बात करेंगे। किस तरह के देखते हैं, क्या क्या इनमें फ़र्क होता है और क्यों इन्हें किन गाड़ियों में यूज़ करा जाता है, क्या क्या इनकी कॉस्टिंग पड़ जाती है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे आज। वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, ठीक है? चलते हैं। अपन क्या क्या करेंगे आज। इंट्रो मैंने दे ही दिया है। फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव, फुल व्हील ड्राइव। ये फुल व्हील ड्राइव है, एफडब्ल्यूडी कंफ्यूज मत हो जाना। ये फुल व्हील ड्राइव, ये फुल व्हील ड्राइव, ये है ऑल व्हील ड्राइव। मतलब फ़र्क समझाऊंगा मैं, चलिए वीडियो के साथ चलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव की तरफ। तो फ्रंट व्हील ड्राइव समझने से आ रहा है कि भाई साहब जो भी होता होगा, वो जो भी कानाकस्ती होती होगी वो आगे ही होती होगी, इंजन के पीछे कुछ भी नहीं होता होगा। इंजन जो है वो गाड़ी के आगे ही है, मतलब कि जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो आगे वाले टायरों पे है। फ्रंट व्हील ड्राइव में बेसिकली होता क्या है कि इंजन ही आगे होता है और इंजन की जो पावर जारी होती है वो ओनली आगे वाले टायरों पे ही जारी होती है। एक बार इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, पीछे की साइड जो जा रहा है वो ओनली एग्जॉस्ट है और कुछ भी नहीं है। अपना इंजन आगे है, अपना डिफरेंशियल आगे है, और सॉरी डिफरेंशियल को अपन ट्रांजैक्सल बोलते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर डिफरेंशियल आगे लगा हो तो उसे ट्रांजैक्सल बोलते हैं बेसिकली। अगर साइंटिस्ट के लैंग्वेज में माने तो अपन डिफरेंशियल ही बोलेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये देखिए आप, इस लेआउट को इस इमेज पे ले आइए आप एक बार, इस लेआउट को इस इमेज पे ले आइए। ये इंजन है, ये ट्रांसमिशन है, इस ट्रांसमिशन से पावर गई डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल से पावर गई आगे वाले टायरों में, और वहीं पे मामला सेट, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है? ये हो गया यहीं पे मामला सेट। ये होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। अब बेसिकली क्या होता है, ये आगे होने की वजह से गाड़ी का जो बैलेंस है वो थोड़ा आगे की साइड सही रहता है, तो गाड़ी जो है क्विक एक्सेलरेशन के अंदर स्टेबल रहती है फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर। क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव में अगर आप क्विक एक्सेलरेशन दोगे तो गाड़ी स्टेबल नहीं रह पाएगी, इसलिए इस ड्राइव के अंदर गाड़ी क्विक एक्सेलरेशन के अंदर स्टेबल रहती है। दूसरी चीज़, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है क्योंकि कम सामान लगता है, अंदर के अंदर चलट जाता है सामान, यही है। और सस्पेंशन के अंदर आगे की साइड होने की वजह से गाड़ी का सारा लोड है वो आगे की साइड रहता है, तो स्पीड के अंदर गाड़ी क्या है कि थोड़ा डाउन फोर्स अपने आप ही जनरेट कर देती है, कुछ ये रहता है। तो इसलिए क्या है कि जो चीप गाड़ियाँ आती है वो ज़्यादातर जो चीप से लेकर के मिडिल वेरिएंट तक आती है वो ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ही आती है, ठीक है? और ये छोटी गाड़ियों के अंदर से बड़ी गाड़ी के अंदर सबके अंदर कैपेबल है। फिर अगला आता है अपना रेयर व्हील ड्राइव। नाम से पता लग रहा है भाई साहब गाड़ी के पीछे हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर दो कॉन्फ़िगरेशंस आती है। जो गाड़ी के पीछे सब कुछ हो रहा है लेकिन जो मामला चल रहा है वो आगे चल रहा है, और एक है कि भाई साहब सब कुछ ही गाड़ी के पीछे चल रहा है, और कईयों में क्या होता है इंजन बीच में आता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल से लेकर के स्पोर्ट्स कार, हैवी कार्स और जहाँ तक की है ड्रैग रेस वगैरह, इन सब में यही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है। जैसे मान लो कि अपन कोई एसयूवी लेते हैं जिसके पीछे अपन देखते होंगे मटकी लगी हुई है, उस मटकी को ही वो डिफरेंशियल कहते हैं। उस मटकी देख लो तो समझ जाना गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है भाई साहब, इंजन लगा है आगे, ट्रांसमिशन लगा बीच में, उसके पीछे लगा है शाफ्ट जिसे अपन प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं, और उसके पीछे लगा डिफरेंशियल जो पीछे के टायरों को पावर दे रहा है। ये है उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन। और कई कार्स में होता है, जो महंगी कार्स आती है, जैसे कि आपने देखा होगा भाई स्पोर्ट्स कार आती है, आपने देखा होगा फॉर्मूला कार्स आती है, और आपने देखा होगा भाई ड्रैग कार्स आती है। उनके अंदर क्या होता है, इंजन भी पीछे होता है सीट के पीछे, और डिफरेंशियल भी पीछे होता है, ट्रांजैक्शन भी पीछे होता है, और सॉरी डिफरेंशियल और अपना गियर सिस्टम भी पीछे होता है, और एक्सल के साथ टायर भी पीछे के पीछे जुड़े होते हैं, सारा मामला पीछे ही खत्म। लेकिन पीछे वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सीट का साइज कम पड़ जाता है। इसमें तो क्या है, इक्वली मामला डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसलिए बीच में दो सीटें आराम से अपने को मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर मामला क्या है कि भाई साहब इंजन भी पीछे जा चुका है तो जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा महंगे कार्स के अंदर इंजन पीछे आते हैं और डिग्गी आगे आती है, फॉर एग्जाम्पल फरारी। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इसके अंदर अपना डिफरेंशियल भी आ गया, इसके अंदर शाफ्ट भी आ गई, इसके अंदर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, सेंसर्स, टॉर्क सेंसर्स और एबीएस वगैरह, ये सब के जो सेंसर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं, ठीक है? इसके अंदर बाकी सब सेंसर भी है, फ्लूइड प्रेशर सेंसर्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। ओके, तो इसके लिए अलग से थोड़ा कॉस्ट करना पड़ता है। और इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्पीड क्विक एक्सेस के अंदर, मतलब जो क्विक ड्राइव है उसके अंदर थोड़ा सा लो रहता है। मतलब आप एकदम से क्विक एक्सेलरेशन लेंगे तो थोड़ी सी गाड़ी हल्की सी ऐसे होगी, स्विंग करेगी। लेकिन अगर आप ड्रिफ्ट मारना चाहते हो तो भाई साहब बेहिसाब मारो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से फ्री छूट। अब आते हैं अपन ऑल व्हील मतलब फोर व्हील ड्राइव के अंदर। फोर व्हील ड्राइव बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे अपन ने डिफरेंशियल देकर पीछे पावर दी थी वैसे ही अपन ने डिफरेंशियल देकर आगे पावर दी थी। अब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, इंजन आगे का पीछे भी जा सकता है, पीछे का आगे भी जा सकता है, लेकिन मेनली 99% केसेस के अंदर इंजन आगे ही रहता है, बीच में रहता है डिफरेंशियल, फिर इसमें होता है ट्रांसफर बॉक्स, या फिर जिसके अंदर कुछ और भी कहते हैं इसको मैकेनिकल लैंग्वेज में, लेकिन अपन इसे कहेंगे एज अ ट्रांसफर बॉक्स। ओके, ये भी लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफर केस, ट्रांसफर बॉक्स बोल दो, ट्रांसफर केस बोल दो। ये क्या करता है बेसिकली, जो टायर के अंदर पावर जा रही है पीछे की साइड, उसी को थोड़ा सा लेकर हिस्सा पावर कर देता है आगे ट्रांसफर,
बेल्ट या चेन के जरिए। जैसे मान लो कि अपन ने यहाँ पे गियर लगा दिया, उसको बेल्ट से जोड़ दिया और टायर के साथ शाफ्ट के साथ आगे वाले टायरों में भी डिफरेंशियल लगाकर पावर भेज दी। इतना सा सिंपल सा काम होता है। इसमें क्या रहता है कि ये ज़्यादातर ऑफ रोड्स, हैवी गाड़ीज, एसयूवीज इन सब में काम में आता है, क्योंकि चारों टायरों में इसमें बराबर पावर जारी होती है। पर इसे ट्रांसबॉक्स के जरिए के होने की वजह से इसे अपन क्विकली फॉर अ टेम्परेरी फ्रंट व्हील कर सकते हैं, फॉर अ टेम्परेरी फोर व्हील कर सकते हैं एज ऑन अपनी रोड की कंडीशंस के हिसाब से। ओके, तो ये फोर व्हील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अपन एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई गाड़ी को टू व्हील में चलाना है, यानी कि फ्रंट व्हील में, ओनली रेयर व्हील में, या फिर दोनों में। इसमें अपन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो और कुछ लफड़ा नहीं है, यानी कि अपन ने चारों टायरों में पावर भेज दी, ये होता है। और इसका जो रोड प्रेजेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन ये क्या है कि चारों टायरों में इक्वल पावर प्रोड्यूस करता है। तो अगर अपन फोर व्हील ड्राइव में है तो अपने को तीखे कट वगैरह मारने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि पावर जो है चारों टायरों में इक्वली जा रही है। ओके, इसी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि भाई साहब ट्रैक्शंस वगैरह में, हाई स्पीड के अंदर घुमाव लेने में थोड़ा फोर व्हील ड्राइव के अंदर दिक्कत आती है, लेकिन ऑफ रोड के अंदर ही बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि मान लो कि दो टायर हवा में है, ऐसे दो टायर हवा में है, तो भाई साहब दो टायर तो सपोर्ट दे रहे हैं जिनके अंदर पावर जा रही है। तो ऑफ रोड के अंदर इट्स बेसिकली गुड, लेकिन वही है, ये चीप नहीं, महंगा है। ओके, फिर आता है अपना, और हाँ मैं एक और चीज़ बता दूं, इसका जो शिफ्ट करने का है भाई, टू व्हील से फोर व्हील, फोर व्हील से थ्री व्हील, जो भी है वो ये सारा का सेटअप आता है। गियर का शिफ्ट जो आता है उसके बगल में एक छोटा सा गियर ये आता है एक और, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, टू व्हील टू हाई, फोर हाई, यानी कि फोर व्हील हाई के अंदर, और न्यूट्रल कर सकते हैं कि भाई साहब कुछ भी इंगेज नहीं है, गाड़ी को रेस दोगे आप, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आता है अपना फोर लो, यानी कि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है लो के अंदर, तो अपन फोर लो में कर देंगे। ये होता है कुछ शिफ्ट करने का तरीका। फिर आता है अपना ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव बेसिकली कुछ भी नहीं है, फोर व्हील ड्राइव ही है, जिसको अपन ने इलेक्ट्रिकली चेंज करने का तरीका दे दिया। वही है कॉन्फ़िगरेशन, टायरों से डिफरेंट, इंजन से डिफरेंट, और गियर शिफ्टर, गियर से सीधा अपना ट्रांजैक्शनल बॉक्स, जो अपना कहते हैं कि गियर बॉक्स एक और आता है छोटा सा ट्रांसफर बॉक्स, उससे सीधा आगे और पीछे टायरों में ज़्यादा ही है। देखिए जैसे इसके अंदर शाफ्ट थी, वैसे इसके अंदर भी शाफ्ट है, देख सकते हैं आप। बस कॉन्फ़िगरेशन ये है कि सेंसर्स और कंप्यूटर्स की मदद से ये खुद ही टायरों के हिसाब से पावर को एक्यूमुलेट कर देता है। तो क्या है कि हाई स्पीड के अंदर घुमाव लेने में एज अ ट्रैक्शन कंट्रोल बढ़िया रहता है इसका, लेकिन वही है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा आता है। अपर मॉडल्स के अंदर बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ होता है, और जो लग्जरी मॉडल्स है उसके अंदर ही ये यूज़ होता है। ओके, और जो लोअर वेरिएंट्स आते हैं, जो मिडिल वेरिएंट्स आते हैं, उनके अंदर जो रेयर व्हील ड्राइव है और ऑल व्हील ड्राइव है वो बेसिकली यूज़ करा जाता है एज ऑन ऑफ रोड और जो है मिडिल वेरिएंट्स के अंदर। लेकिन ये जो है ये थोड़ा टॉप मॉडल्स के अंदर आ जाता है ऑल व्हील ड्राइव, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के जरिए और सेंसर कॉन्फ़िगरेशन के जरिए चारों टायरों के अंदर इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान लीजिए कि एक टायर फिसलन में है तो उसको ये ऑटोमेटिकली कम पावर देकर बाकी तीन को एक्स्ट्रा पावर दे देगा। ये फोर व्हील की तरह नहीं है कि भाई इक्वली पावर सबके अंदर जा रही है। तो ये तो कुछ था ऑल व्हील का, क्योंकि इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो, ये एज फॉन XUV 700 का एज अ ये वेरिएंट है, इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव आती है। यहाँ पे कोई गियर सेटअप नहीं है अलग से कि भाई इसको टू व्हील ड्राइव में करूँ, उसको फोर व्हील ड्राइव में करूँ। ये ऑटोमेटिकली रोड की कंडीशन के हिसाब से सेंस करके अपने आप चेंज कर देगा। आपको बस गियर के हिसाब से गाड़ी चलानी है। ये रोड की कंडीशन को देख के, टायरों को सेंस करके, टायरों के प्रेशर्स को सेंस करके चेंज के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपने आप फोर व्हील, टू व्हील, थ्री व्हील के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यही था कुछ आज का। आई होप यू लाइक द वीडियो। जस्ट थैंक्स एंड एंजॉय बाबा।